जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने जो है वो जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक है उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर हम जो है वो अब तक हमारे जो 6 रूल्स है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस जो है वो जरूर देखें। इस लेक्चर के अंदर जो है वो रूल 7 हम कर रहे हैं और रूल 7 के अंदर मैं आपको जो कंडीशनल्स की टाइप्स बता रहा हूँ। इससे पहले हम कंडीशनल की टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं। अभी हम जो है वो इसकी टाइप 3 देखेंगे और साथ में मैं आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं कि समटाइम्स टाइप 3 यूज करते हुए जो है वो हम अगर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करें तो फिर आगे हमारा जो टेंस है वो कौन सा इस्तेमाल होगा वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास रूल 7 और इसमें हम कर रहे हैं टाइप 3 कंडीशनल्स की। जैसा कि आपको अब तक पता होगा कि कंडीशनल्स के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज होती है, एक होती है इफ क्लॉज और एक होती है हमारे पास मेन क्लॉज। जो टाइप 3 है इसके अंदर जो हमारी इफ क्लॉज है ये आती है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। और जो उसमें हमारी मेन क्लॉज है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है कि अगर कंडीशनल की टाइप 3 हम यूज कर रहे हैं तो इस क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज के अंदर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल जैसे मैं आपको कराऊं कि मैं कहूं इफ आई हैड gone to Lahore, comma I will meet you। लेट्स से कि हमने ये सेंटेंस लिखा है। अब देखिए इफ क्लॉज के अंदर तो हमने अपना पास्ट परफेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर लिया। तो फिर आगे मेन क्लॉज के अंदर हमने क्या करना है? मेन क्लॉज के अंदर हमने वुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। तो ये फिर क्या हो जाएगा कि इफ आई हैड गॉन टू लाहौर आई वुड हैव आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट। बहुत ही आसान है लेकिन आपने इसको जो है वो ज़हन में रखना है। आप अपनी गलती नहीं करनी। ये पेपर के अंदर बार बार ये टाइप्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। इफ क्लॉज को आपने ज़हन में रखना है कि इफ क्लॉज के अंदर कौन सा जो है वो टेंस इस्तेमाल किया गया। अगर इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास जैसे टाइप 1 के अंदर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन क्लॉज के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। इसी तरह सेकंड के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन क्लॉज के अंदर हमने वुड के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर टाइप 3 के अंदर हमारे पास इस क्लॉज के अंदर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो मेन क्लॉज के अंदर हम क्या करेंगे? वुड है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके अंदर कुछ और साथ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि देखें अगर हम इसी तरह के कंडीशनल्स लिख रहे हैं और अगर हमारे पास जो टाइम क्लॉज होती है जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, अगर ये जो है वो स्टार्ट होती है वर्ड्स जैसा कि व्हेन, बिफोर और बाय द टाइम तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह के में हम हमेशा जो है वो अपना फर्ज कर लें कि अगर वो हमारे पास ऐसी कंडीशनल की टाइप आ जाए जिसमें टाइम क्लॉज जो है वो इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरू हो रही है जैसे व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम और उसके साथ आगे हमारी अगली क्लॉज जो है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर है तो फिर उसे हम कहेंगे कि उसमें हमारी जो मेन क्लॉज है वो हमेशा होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट के अंदर। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं यहाँ पर ये जो है स्टार लगा रहा हूँ। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। मैं आपको एक दफा इस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि देखें कि हमारे पास दो क्लॉजेस होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है जी, और दूसरी होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। ये रूल हमें ये बता रहा है कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखें और उसके अंदर दो एक्टिविटीज हैं और अगर उसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है
वो इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरू हो रही है और वो हमने लिखी हुई है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, तो फिर उसमें हमारी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो मेन क्लॉज है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर आनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो फिर ये आपकी ग्रामर की जो है वो मिस्टेक कंसीडर की जाएगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल कराऊं, देखें मैं कहूं द एग्जाम commenced when I had reached the college। अब हमने ये सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर दो एग्जाम जो है वो शुरू हो गया जब मैं कॉलेज में पहुंचा। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने मिस्टेक क्या की है कि जो हमारी मेन क्लॉज आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारी पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो व्हेन से रिलेटेड हमारी क्लॉज शुरू हो रही है वो हमारी आनी चाहिए पास्ट सिंपल के अंदर। अब हमने इस सेंटेंस को बिल्कुल ही उल्ट लिख दिया है, तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इस तरह के वर्ड्स के साथ हम हमेशा जो है वो, अगर फर्ज कर लें हम पास्ट सिंपल लिख रहे हैं, तो हमारी मेन क्लॉज जो है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर आनी चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? ये सेंटेंस इस तरह लिखा जाएगा कि मैं कहूं, लेट्स से कि व्हेन आई रीच्ड द कॉलेज, कॉमा। अब देखें ये हमने व्हेन के साथ अपनी क्लॉज शुरू की और इसके अंदर हमने कौन सा टेंस यूज किया है? पास्ट सिंपल टेंस। तो आगे जो हमारी मेन क्लॉज आएगी वो किस टेंस के अंदर आनी चाहिए? वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आनी चाहिए। तो मैं कहूं द एग्जाम हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आप देख रहे हैं हमारी जो व्हेन क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो अगर पास्ट सिंपल में है तो हमारी मेन क्लॉज हमेशा जो है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊं। मैं कहूं बाय द टाइम आई परचेज्ड माय गुड्स, कॉमा। अब देखिए यहां पर हमने बाय द टाइम यूज किया और उसके साथ हमने अपना पास्ट जो सिंपल टेंस है वो इस्तेमाल किया। तो आगे जो हमारी मेन क्लॉज है वो कैसे आनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो बाय द टाइम आई परचेज्ड माय गुड्स इट हैड स्टार्टेड गेटिंग डार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब भी आप जुमले की एक क्लॉज के अंदर जो है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस जुमले की मेन क्लॉज के अंदर हमेशा आपने पास्ट परफेक्ट का टेंस जो है वो इस्तेमाल करना होता है। आप इसमें आपने जो है वो कभी भी गलती नहीं करनी। एक और इसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर जो एक्सेप्शन आती है, जो रूल है, वो ये है कि देखें अगर हमारे पास वर्ड्स जैसे कि व्हेन या फिर बाय द टाइम, या आप कहें कि जो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखें तो फिर उसके बाद जो हमारी मेन क्लॉज है वो किस टेंस के अंदर आनी चाहिए? अब आपको पता चल गया होगा। उसमें भी हमारी जो मेन क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट, तो फ्यूचर परफेक्ट है, हमने हमेशा उसके अंदर लिखी। अगर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है तो फिर आगे हमारी जो मेन क्लॉज है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आनी चाहिए। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं we will have completed our work before the examination starts।
यहाँ पर ही हमारे पास बिफोर क्लॉज आ गई, डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। ये हमारा देखे ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। तो फिर आगे जो हमारी मेन क्लॉज है उसके अंदर हमारा कौन सा टेंस आना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, we will have completed our work। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं? will have, shall have के साथ आगे जो है वो हम अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो अगर हम ये सेंटेंस इस तरह लिखें कि we will have completed our work before the examination started, तो फिर ये क्या हो गया कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर फिर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आगे हमने अपनी मेन क्लॉज के अंदर हमेशा जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो इस्तेमाल करना होता है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊं। देखिए, मैं कहता हूं when I go to Lahore, अब हमने देखें when इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो हमने क्या किया है कि अपने आप जो है वो हमने अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल किया है। तो आगे जो हमने अपनी मेन क्लॉज लगानी है उसके अंदर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। When I go to Lahore, I shall have met you। ठीक है, अगर ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल होता, अगर ये इफ से स्टार्ट होता, इफ आई गो टू लाहौर, तो फिर मैंने आपको बताया कि फिर ये कंडीशनल की टाइप 1 बन जाती। तो फिर हमने अगर इफ से स्टार्ट करते तो फिर हमने यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल करना था? फ्यूचर सिंपल। तो फिर क्या होता? आई शैल मीट यू। ये कंडीशनल सेंटेंसेस और जो सिंपल सेंटेंसेस जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बड़ा फर्क है। कंडीशनल के अंदर हम हमेशा इफ क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, उसके रूल्स डिफरेंट है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर रूल्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर ये व्हेन या किसी भी कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है और उसमें हमारी डिपेंडेंट क्लॉज अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर है तो फिर हमारी मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आनी चाहिए। अगर हमारी डिपेंडेंट क्लॉज जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो पास्ट के अंदर है तो फिर आगे हमारा जो है पास्ट परफेक्ट जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप कंडीशनल लिख रहे हैं तो उसके रूल्स डिफरेंट है जो हम अपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप किसी भी टाइम जो है वो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका जो है वो आंसर करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।